तो हेडिंग अपन डालते हैं क्यूसेंट ग्रुप, क्यूसेंट ग्रुप एंड, या फिर इसको बोला जाता है क्यूसेंट ग्रुप है उसी को फैक्टर ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्टर ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं इसको विभाग ग्रुप, विभाग समूह या विभाग ग्रुप, या फिर इसको बोला जाता है खंड ग्रुप, खंड ग्रुप, विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है इसमें से। ठीक है दोस्तों, जब भी अपन विभाग ग्रुप, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ ओके है। हाँ चलो, जब भी अपन विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप की बात करते हैं तो देखो क्या होता है कि एक तो ग्रुप होता है जी, एक तो ग्रुप होता है जी, और जी के साथ में एक इसका सब ग्रुप होना चाहिए एन, और एन होना चाहिए वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। क्या बोला मैंने भाई? जी तो ग्रुप है और जो एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप परिभाषित करो जी अपॉन एन। क्या परिभाषित करो? जी अपॉन एन। तो जी अपॉन एन जो होता है, अब देखो जी अपॉन एन में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे कोसेट्स। जी अपॉन एन में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? कोसेट्स। कोसेट्स बोले तो सहसमुच्चय। अब बताओ सहसमुच्चय बनाओ तो एन सब ग्रुप है ना भाई, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो है, सब ग्रुप है तो इसमें एलिमेंट होंगे वो एनएक्स टाइप के होंगे। जी अपॉन एन में एलिमेंट कैसे होंगे? एनएक्स। एनएक्स का मतलब हो गया रे एनएक्स1 हो गया, एनएक्स2 हो गया, एनएक्स3 हो गया। ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? जी अपॉन एन में। तो मैं ये समझ सकता हूं कि जी अपॉन एन में जो एलिमेंट होता है उनमें एन तो फिक्स होता ही है, और ये एक्स एलिमेंट बताओ किसका होता है? एक्स एलिमेंट होता है वो होता है ग्रुप का। मैं यहां लिख दो एक्स एलिमेंट किसका है? ग्रुप का। तो ये जी अपॉन जो एन होता है, ये जो जी अपॉन एन मैंने बताया, बताओ ये एनएक्स जो है, एनएक्स है वो कोसेट ही तो है, इसको सहसमुच्चय बोला जाता है। ये एनएक्स कोसेट ही तो है, तो जी अपॉन एन को विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। तो जब भी अपन विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल होना चाहिए। जब तक ये नॉर्मल नहीं बनेगा ना, जब तक एन नॉर्मल नहीं होगा तब तक जी अपॉन एन परिभाषित नहीं होगा। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है। और जी अपॉन एन में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होते हैं? सहसमुच्चय होते हैं। क्या होते हैं? सहसमुच्चय होते हैं। देख लो सहसमुच्चय, जैसे मान लो जी अपॉन एन के एलिमेंट मानने हो आपको, तो जी अपॉन एन के एलिमेंट कैसे मानोगे आप? एन एक्स हो गया, एन वाई हो गया, एन जेड हो गया, इस प्रकार एलिमेंट माने जाते हैं जी अपॉन एन में। तो समझ गए होगे आप। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखते हैं। तो बस इतना सा इंपॉर्टेंट है इसमें कि जी अपॉन एन के अंदर जी अपॉन एन तभी परिभाषित होता है जब नीचे जो एन है ना वो एन होना चाहिए नॉर्मल। क्या होना चाहिए? नॉर्मल सब ग्रुप। चलो ठीक है, लिखते हैं। अच्छा, माना कैपिटल जी एक ग्रुप है, माना कैपिटल एक जी ग्रुप है तथा एन कैपिटल जी का विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है। मान लो कैपिटल जी तो एक ग्रुप है और एन है वो जी का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है तो मैं ये लिख सकता हूं अर्थात विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा बताओ क्या होगी? एन एक्स बराबर एक्स एन, एन एक्स बराबर एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी।
मतलब राइट कोसेट बराबर लेफ्ट कोसेट होता है। अरे भाई विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा ये होती है ना, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें राइट कोसेट बराबर लेफ्ट कोसेट हो जाए तो वो विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। तो जी एक ग्रुप है और एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तब जी में एन के, बताओ ये क्या है, ये है वो सहसमुच्चय हैं, इसको तो बोला जाता है राइट कोसेट, इसको लेफ्ट कोसेट। तब जी में एन के सहसमुच्चयों का, तब जी में एन के सहसमुच्चयों का समुच्चय तब जी में एन के सहसमुच्चयों का समुच्चय किससे परिभाषित किया जाता है, जी अपॉन एन से परिभाषित किया जाता है। जी अपॉन एन से परिभाषित किया जाता है। तो जी में एन के सहसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको जी अपॉन एन से परिभाषित किया जाता है। और अभी मैं एक थ्योरम बताऊंगा आपको, और उस थ्योरम में मैं ये बताऊंगा कि जो जी अपॉन एन होता है ना वो ग्रुप होता है। जी अपॉन एन क्या होता है, एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। तो पहले तो अपन एक थ्योरम के माध्यम से जी अपॉन एन को ग्रुप सिद्ध करेंगे, और ग्रुप सिद्ध करने के बाद में मैं बताऊंगा कि वो वाला ग्रुप है वो विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहलाता है। तो मैंने बोला कि जी एक ग्रुप है, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, अर्थात एन एक्स बराबर एक्स एन। तो जी में एन के सहसमुच्चयों का समुच्चय जी अपॉन एन से परिभाषित किया जाता है। और देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, जी अपॉन एन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, तो जी अपॉन एन होता है सहसमुच्चयों का समुच्चय होता है, तो समुच्चय होता है। और अरे भाई कुछ समुच्चय तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं, कुछ समुच्चयों में एलिमेंट होते हैं वो फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सहसमुच्चय है। तो nx हो गया, और जहाँ पे x एलिमेंट किसका है, g का। तो ये तो मैंने g अपॉन n के बारे में बताया है, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट बना के अपन लिखेंगे कि भाई g अपॉन n के अंदर दो एलिमेंटों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जी अपॉन एन के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं। जी अपॉन एन में एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, सहसमुच्चय होते हैं। भाई आप ये देख लेना, जैसे जी अपॉन एच हो जाए, मान लो आपको जी अपॉन एच बोले, तो जी अपॉन एच के एलिमेंट पता है कैसे लिखोगे, ये एच तो फिक्स यहाँ, और एक इसके साथ में जो एलिमेंट, जैसे x1 लिख दिया तो x1 एलिमेंट किसका है, जी का, या दूसरा एलिमेंट hx2 hx3 ऐसे एलिमेंट लिखते जाते हैं, ठीक है। आप इसको उतारिए, फिर अपन ये बताएंगे कि जी अपॉन एन में एलिमेंट्स का गुणनफल कैसे किया जाता है। चलो हटा देता हूं मैं इसको। तो कुल मिला के ये सीखा है कि जी अपॉन एन में जो नीचे वाला एन सब ग्रुप होता है ना वो नॉर्मल होना चाहिए बस। जब तक नॉर्मल नहीं बनेगा तब तक विभाग ग्रुप परिभाषित ही नहीं होगा। अब देखो मैं एक छोटा सा टॉपिक बना के लिख लेता हूं, जी अपॉन एन के अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन, कि जी अपॉन एन के जो अवयव हैं उनका गुणन अपन कैसे करेंगे, ठीक है। अब समझना, माना जी एक ग्रुप है, माना जी एक ग्रुप है तथा एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। एन जी का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है।
मैं मान लिया कि x और y दो एलिमेंट हैं जी के, x और y दो एलिमेंट है जी के। तो बताओ x और y दो एलिमेंट जी के होंगे तो x एलिमेंट के लिए जो सह समुच्चय बनेगा वो nx बनेगा, x एलिमेंट के लिए सह समुच्चय nx बनेगा, और y एलिमेंट के लिए जो सह समुच्चय बनेगा वो ny बनेगा। और nx और ny दोनों बताओ किसके एलिमेंट हो जाएंगे, g/n के। बात सही है ना। अरे भाई nx एलिमेंट g/n का होता है, उसमें x एलिमेंट ग्रुप का होता है। तो x एलिमेंट ग्रुप का तो x एलिमेंट के लिए सह समुच्चय तो nx बन गया, y एलिमेंट के लिए सह समुच्चय ny बन गया, और दोनों किस में बिलोंग करने लग गए, g/n में। अब देखो तो बताओ मैं g/n के अवयवों का गुणनफल बता रहा था। अब g/n के दो अवयव आ गए, एक तो आ गया nx और एक क्या आ गया ny। आप गुणा करो nx से और ny को, nx और ny को गुणा करो। तो देखो कैसे लिखोगे आप, n इन दोनों को xn और y। चूंकि n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का, n नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो nx बराबर xn लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। भाई नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा होती है लेफ्ट को सेट बराबर राइट को सेट। तो आप इसकी जगह n और ये xn की जगह nx लिख दो और ये y। तो कुल मिला के ये बन गया n इंटू n और ये बन गया xy। n इंटू n n होता है और ये बन गया nxy। क्या बन गया, nxy। अब देखो दोस्तों एक चीज देखो, x एलिमेंट किसका है, ग्रुप का है, y एलिमेंट भी किसका है, ग्रुप का है, और ग्रुप के अंदर समवर्ता नियम लागू होता है। तो समवर्ता नियम से xy भी किसका हो गया, xy भी किसका हो गया, ग्रुप का हो गया समवर्ता से। और xy ग्रुप का हो गया तो इसके n लगाओ, तो जो nxy बना वो किसका बना, g/n का बना। अरे इसके n लगाते ही जो एलिमेंट बन जाता है वो किसका बन जाता है, g/n। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आपने g/n के दो एलिमेंटों को गुणा किया ना, और गुणा करने से जो एलिमेंट बना वो भी किसका बना, g/n का। मैं इसको इक्वेशन 1 डाल दूं और इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं कि समीकरण 1 ये बोलता है कि g/n के दो एलिमेंटों को गुणा किया तो ये बना। समीकरण 2 ये बोलता है कि nxy g/n में बिलोंग करता है, तो ये पूरा g/n में बिलोंग करने लग गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि g/n के दो एलिमेंटों का गुणनफल करने पे जो एलिमेंट बना ना वो वापस g/n में बिलोंग कर रहा है, और वापस g/n में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है g/n में कौन सा नियम लागू होता है, ग्रुप का समवर्ता नियम लागू होता है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से मैं ये लिख दूँ, इक्वेशन 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या कि nx एलिमेंट आपने g/n का लिया था और ny एलिमेंट आपने g/n का लिया था, और इनको गुणा करने से बना nxy। भाई n को 2 बार नहीं लिखा जाता, nxy वो भी बन गया g/n का। तो इसको अपन अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ अर्थात g/n में समवर्ता नियम सत्य है। तो ये g/n के दो अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाता है वो सारा का सारा मैंने समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख लो आप। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइए दोस्तों। ओके अब मैं ये बता रहा था अभी तक जो g/n था, g/n को मैंने क्या बोला है, g/n को बोला गया है मैंने सह समुच्चयों का समुच्चय है। क्या बोला है, सह समुच्चयों का समुच्चय। अरे देखो ना, सह समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, जैसे मैंने बोला कोई ए सेट है, ए सेट में f g h ये 3 फंक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन का समुच्चय। क्या बोलेंगे, फलनों का समुच्चय। मान लो a बराबर मैंने ये बोला aij और ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्सों का समुच्चय। जैसे a बराबर बोला मैंने 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर का समुच्चय। ऐसे ही मैंने g/n के अंदर जो एलिमेंट है वो nx टाइप से, और nx क्या है, nx है सह समुच्चय। nx क्या है, सह समुच्चय। तो बताओ इस पूरे g/n को क्या बोल सकते हैं, सह समुच्चयों का समुच्चय।
सहसमुच्चयों का समुच्चय। जैसे फलनों का समुच्चय, मैट्रिक्सों का समुच्चय, नेचुरल नंबर का समुच्चय, वैसे ये किसका समुच्चय बन गया? सहसमुच्चयों का समुच्चय। क्योंकि G/n सहसमुच्चय है तो G/n, ये nx है वो सहसमुच्चय है तो G/n को क्या बोलते हैं? सहसमुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, अभी तक इसकी बात नहीं कर रहे अपन विभाग ग्रुप की। विभाग ग्रुप तो तब आएगा जब मैं G/n को ग्रुप सिद्ध कर दूंगा ना, उसके बाद में मैं बोलूंगा कि G/n एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को कहा जाता है विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। अभी तक अपन ग्रुप की बात नहीं कर रहे, अभी तो अपन G/n को केवल सहसमुच्चयों का समुच्चय बोलेंगे केवल। ओके, आप इतना उतारिए दोस्तों। अब एक थ्योरम अपन समझाते हैं। इस थ्योरम के माध्यम से G/n को मैं क्या सिद्ध करूंगा? ग्रुप सिद्ध करूंगा। तो हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ, तो ये थ्योरम है जिसको मैंने पिछले 2-3 साल में नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस थ्योरम को, क्योंकि ये एग्जाम में आती नहीं है। लेकिन क्या पता अब की बार आ जाए, इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार तो आई हुई भी है। क्या करेंगे? G/n को ग्रुप सिद्ध करेंगे। थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट तो आसान है, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। स्टेटमेंट क्या है? माना G एक ग्रुप है, माना G एक ग्रुप है तथा H इसका, माना G एक ग्रुप है तथा H इसका क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। G तो ग्रुप दिया है और H क्या दिया है? इसका विशिष्ट उपग्रुप है। तब सिद्ध करो कि सहसमुच्चयों का समुच्चय, तब सिद्ध करो कि सहसमुच्चयों का समुच्चय, सहसमुच्चयों का समुच्चय कौन सा? G/h बन गया ना आपकी बार। तब सिद्ध करो कि सहसमुच्चयों का समुच्चय G/h गुणन संक्रिया और गुणन संक्रिया क्या है बताओ भाई? G/h में 2 एलिमेंट मान लो HA और HB, इनको गुणा करोगे तो बताओ क्या आएगा? HAB। फॉर ऑल A एंड B एलिमेंट किसके होते हैं? G के। माना कि G एक ग्रुप है, H इसका विशिष्ट उपग्रुप है, तो सिद्ध करो कि सहसमुच्चयों का समुच्चय G/h गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? के लिए एक ग्रुप होता है। गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। ये थ्योरम है। थ्योरम में ये दिया है कि G तो है वो ग्रुप है, H है वो विशिष्ट उपग्रुप है, तो सहसमुच्चयों का देखो समुच्चय बोला है, अभी इसने ग्रुप नहीं बोला, सहसमुच्चयों का समुच्चय बोला है। और उसमें गुणन संक्रिया अभी मैंने बता दिया था ना, गुणन संक्रिया को ऐसे परिभाषित करते हैं, तो इसको ग्रुप बताना है। अब बताओ दोस्तों, अब ग्रुप बताना है तो ग्रुप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। 4 चीजों का मतलब है आपको समवर्ता बताना पड़ेगा, आपको साहचर्य बताना पड़ेगा, आपको तत्समक अवयव का अस्तित्व बताना पड़ेगा, आपको प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ये सारी चीजें आपको बतानी है।
ठीक है, तो प्रूफ पार्ट में चलते हैं अपन। सबसे पहले देखो, प्रूफ पार्ट में लिख देते हैं, दिया गया है कि G एक ग्रुप है तथा H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G का। अतः G अपॉन H को बोलते हैं सह समुच्चयों का समुच्चय। उसमें एलिमेंट होंगे वो HX एलिमेंट होंगे, जहां पे X एलिमेंट किसका है? X एलिमेंट ग्रुप का। वह और साथ में ये भी दिया है HX HY को, जो गुणा या आप HA लिख दो, A एलिमेंट ग्रुप का, और साथ में ये दिया है HA और HB का जो गुणनफल है वो क्या है? HAB है। ठीक है, अब आपको G अपॉन H को ग्रुप सिद्ध करना है। किसको ग्रुप सिद्ध करना है? G अपॉन H को लिख देते हैं। अच्छा, तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले समवर्ता क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ता मैं चेक कर लेता हूं एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं। चलो, समवर्ता में बताओ क्या करते हैं भाई। अभी एक सेट है, G अपॉन H एक सेट है, और जिस भी सेट को समवर्त सिद्ध करते हैं उसके दो एलिमेंट लेते हैं। तो लेट HA एंड HB बिलोंग्स टू G अपॉन H। चूंकि इनको गुणा करो, HA HB को गुणा करोगे तो ये गुणा करके ये दे रखा है HAB, और HAB भी किस में होता है? G अपॉन H में बिलोंग करता है। ये लिख के ही दिया है और मैंने पहले ही बता दिया था। और क्यों करता है? बिकॉज ये लिख दूंगा, A एलिमेंट है वो ग्रुप का, B एलिमेंट है वो ग्रुप का, तो समवर्ता से AB एलिमेंट किसका बन गया? वो ग्रुप का। और AB एलिमेंट ग्रुप का बनते ही इसके H लगा दूंगा तो वो G अपॉन H का बन जाएगा, तो ये G अपॉन H में हो गया, समवर्ता हो गया। अतः G अपॉन H में समवर्ता नियम सत्य है। दूसरा दोस्तों मैं बताऊंगा साहचर्यता। दूसरा क्या बताऊंगा? साहचर्यता। बताओ, G अपॉन H को साहचर्य बताना है। साहचर्य बताने के लिए क्या करते हैं? कम से कम 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है। तो लेट 3 एलिमेंट मान लो, HA HB HC, 3 एलिमेंट मान लिए G अपॉन H के। नाउ आप लिखो HA, एक बार तो HA HB को साथ ले लो और आप HC को बाहर करो। बताओ HA HB कितना होता है? HAB होता है, और यहाँ लिख दिया HC, तो ये कितना होगा? जैसे इन दोनों को गुणा करने से ये आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB और C। भाई ये AB साथ में आ गया, C बाहर आ गया। अब एक चीज देखो दोस्तों कि आप अपना जो G है वो ग्रुप है, G जो है वो ग्रुप है, और ग्रुप में साहचर्य नियम लागू होता है। तो मैं लिखूं, चूंकि AB और जो C है उसको मैं क्या लिखूं? ABC लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अरे फॉर ऑल ABC किसके एलिमेंट आपने माने हैं? ग्रुप के एलिमेंट माने हैं। तो ग्रुप में ये साहचर्यता नियम भी तो है ग्रुप का। तो मैं इसलिए अब ये जो स्टेप है ना उसके नीचे लिख रहा हूं, यहां बराबर में। ये रीजन हो गया, इसको बॉक्स में पैक कर लो चाहिए। तो यहां से H A को बाहर निकाल लिया और इसको लिख दिया BC, A को बाहर निकाल लिया इस रीजन से। अब इसको लिख सकता हूं HA और ये बन गया HBC। ये HA और HBC को लिख दिया HB HC। तो देखो यहाँ HC बाहर था और यहाँ HA बाहर आ गया, इसलिए
मैं ये बोलूँ HAHB, जो HC है वो HAHB HC के बराबर है। फोर ऑल HAHB HC एलिमेंट हैं G/H के। तो मैं बोल सकता हूँ, तो ये अपना साचरीयता हो गया। अतः G/H में साचरीयता नियम भी सत्य है। ओके दोस्तों, आप इसको उतारिए। इसमें मैंने समवर्तता और साचरीयता बताया है। G/H को अपन ग्रुप सिद्ध कर रहे थे। ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपने को 4 प्रॉपर्टी सिद्ध करनी पड़ेंगी। इन 4 प्रॉपर्टी में मैंने 2 प्रॉपर्टी तो सिद्ध कर दी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर से हटा देता हूं मैं। समवर्तता हो गया है, साचर्य हो गया है। अब तत्समक अवयव बताऊंगा G/H में, और G/H का जो तत्समक अवयव है उसको याद भी रखना है आपको भाई, वो काम में आएगा बार बार। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये दूसरा नियम हो गया साचर्यता। तीसरा मैं लिखता हूं तत्समक अवयव का अस्तित्व है। इंग्लिश में बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखना, समझना ध्यान से, बाद में उतारना। माना HX G/H का तत्समक अवयव है। मान लो कि जो HX है वो G/H का क्या है? तत्समक अवयव है। आपने ये मान लिया कि HX है वो G/H का तत्समक अवयव है। अब तत्समक अवयव है तो एक चीज देखो, G/H का एक एलिमेंट लो, G/H का एक एलिमेंट लिया मैंने HA। भाई G/H का एलिमेंट होगा HA। HA को आप HX से गुणा करो। एलिमेंट को, ये तो एलिमेंट, ये तत्समक, तो बताओ एलिमेंट को तत्समक से गुणा करते हैं तो क्या आता है? एलिमेंट ही आता है। और इसी चीज को, इनको आगे पीछे तो लिख सकते हैं। HX को आगे लिख दो और HA को पीछे लिख दो। तो ये किसकी परिभाषा है? ये तत्समक की परिभाषा है। आपने HX को तत्समक माना है, और जहां फॉर ऑल HA किसका एलिमेंट है? G/H का। अरे भाई ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए तत्समक अवयव यूनिक होता है ना, तो आपने HA एलिमेंट G/H का लिया और HA के लिए HX को तत्समक मान लिया, तो तत्समक की परिभाषा से लिख दिया। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से, चूंकि
HAHX। बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं? एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, HAHX बराबर HA इम्प्लाई, इन दोनों को लेते हैं। बताओ इसको क्या लिखते हैं गुणा में? अरे भाई ये दो सहसमुच्चय हैं और इनका गुणनफल अभी मैंने बता दिया, इसको HAX लिखते हैं। HAX बराबर HA इम्प्लाई H से H कैंसिल हुआ तो AX बराबर A और X बराबर E। भाई A से A कैंसिल हो गया तो X बराबर क्या आ गया? E। इसी प्रकार आप x बराबर 1 मान लो या e। अरे 1 तो अवयव नहीं होता है ना। अरे सुनो हो, x एलिमेंट HX G/H का लिया तो x एलिमेंट ग्रुप का होगा तो ग्रुप का x बराबर e। इसी प्रकार अगर इन दोनों को लूँ मैं, किसको? HX और HA बराबर HA लेके चलूँ तो यहाँ भी ये भी क्या बनेगा? XA बराबर HA बन जाएगा तो यहाँ से XA बराबर A बन जाएगा और यहाँ से भी x बराबर क्या बन जाएगा? E। x बराबर E बन गया, अतः मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं कि जो HX बराबर क्या बना आपका? HE और HE को क्या बोला जाता है? H। आपने तत्समक कितना माना था? HX माना था और x का मान दोनों से कितना निकल के आ गया? E निकल के आ गया तो आपने x की जगह E रखा और HE किसके बराबर होता है? E तो आइडेंटिटी है, उसको गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो H। तो और ये H किस में बिलोंग करता है? G/H का क्या है? ये तत्समक अवयव है। देखो कितनी शानदार चीज है। तो आज के बाद ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई आपको G/H का तत्समक अवयव पूछे ना, नीचे वाला सीधा बता दो H इसका तत्समक अवयव है। अगर कोई आपको G/N का तत्समक अवयव पूछे तो सीधे बता दो N इसका तत्समक अवयव है। ये कंपटीशन में भी आता है ऐसे कि G/H का तत्समक अवयव क्या है, तो जो नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप है ना वो ही इसका तत्समक अवयव बन जाता है। अपन ने सिद्ध करके x का मान e के बराबर आ गया तो HX बराबर HE और HE H के बराबर, और ये HX G/H का एलिमेंट माना तो H तो G/H में होता ही है, तो ये H है वो G/H का क्या है? तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व अपन ने बताया है, आप इसको उतारिए। इसके बाद में अपन बताएंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ओके, साइड वाले पोर्शन को मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इसको। अगला फोर्थ है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब देखना, माना HA कोई एलिमेंट ले लेता हूं G/H का, माना HA बिलोंग्स टू G/H का प्रतिलोम कितना है? HX है। आपने HA का प्रतिलोम कितना मान लिया? HX मान लिया। आपने HA का प्रतिलोम कितना मान लिया? HX मान लिया। HX है। अब देखना, HA का प्रतिलोम HX माना है तो प्रतिलोम की परिभाषा से, प्रतिलोम की परिभाषा से, प्रतिलोम की परिभाषा से देखो, आप HA को HX से गुणा करोगे, इस अवयव का प्रतिलोम ये माना है ना, तो आपने इस अवयव और इस अवयव को गुणा करोगे तो बताओ तत्समक आना चाहिए ना। अरे एलिमेंट को उसके प्रतिलोम से गुणा करो तो तत्समक, और तत्समक आपने कितना बताया है? H। तो इस चीज को लिख दो HX और HA।
प्रतिलोम की परिभाषा यही होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा जाता है। तो अब इन दोनों को देखो, क्योंकि चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ भी देख लो दोनों से एक ही रिजल्ट निकल के आया है। तो एच एक्स बराबर एच, इस चीज को मैं लिखूंगा एच एक्स बराबर एच, तो ये बन गया ए एक्स बराबर ई, एच कट गया तो यहाँ ई बचेगा ना, और इस एच को एच ही भी लिख सकते हैं, और यहाँ से एक्स बराबर बन गया ए इनवर्स, ए इधर गया तो ए इनवर्स बन के आ गया। यहाँ ऐसे मान लो दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया मान लो, तो ए इनवर्स तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए इनवर्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ, चूंकि अब देखो एच ए एलिमेंट है वो जी अपॉन एच का है, एच ए एलिमेंट जी अपॉन एच का है, तो ए एलिमेंट किसका होता है, ग्रुप का होता है, और ए एलिमेंट ग्रुप का है, जी तो ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है, तो ए का प्रतिलोम भी किस में आएगा, जी में, और ए इनवर्स जी में आएगा। तो बताओ आप एच एक्स बराबर एच ए इनवर्स, वो किस में बोल दिया आपने, जी अपॉन एच में। भाई एच एक्स आपने क्या माना है, प्रतिलोम, और x की जगह ए इनवर्स निकल के आ गया, तो एच एक्स बराबर एच ए इनवर्स, और ए इनवर्स जी में होते ही एच ए इनवर्स किस में हो जाता है, जी अपॉन एच में हो जाता है। तो देखो एच ए एलिमेंट का प्रतिलोम, एच ए एलिमेंट का प्रतिलोम एच ए इनवर्स आ गया, तो जी अपॉन एच का ही तो एलिमेंट था ये, तो जैसे एच ए का प्रतिलोम एच ए इनवर्स आया है, वैसे एच बी का प्रतिलोम एच बी इनवर्स आ जाएगा, एच एक्स का प्रतिलोम एच एक्स इनवर्स आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं अर्थात जी अपॉन एच में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उपस्थित है, जी अपॉन एच में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उपस्थित है, और प्रतिलोम उपस्थित है तो लास्ट कंक्लूजन स्पष्ट है कि जी अपॉन एच गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया, और कौन सी गुणन संक्रिया, ये एच ए एच बी बराबर एच ए बी के लिए एक ग्रुप है। लास्ट में ये कंक्लूजन। तो बताओ दोस्तों थ्योरम प्रूफ हुई या नहीं हुई। आपने जी अपॉन एच को अभी से इस थ्योरम को करने से पहले जी अपॉन एच को आप बोल रहे थे सहसमुच्चयों का समुच्चय, इंग्लिश में बोले तो सेट ऑफ कोसेट्स, लेकिन ये थ्योरम कर दी तो आज के बाद जी अपॉन एच को क्या बोलोगे, सहसमुच्चयों का समुच्चय नहीं, अब ग्रुप बोलोगे, इसको बोलोगे सहसमुच्चयों का ग्रुप। और इसी सहसमुच्चयों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, विभाग ग्रुप, जिसको क्यूसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहा जाता है। इसको उतारिए आप। ओके, इसको उतारो। अब लिखाऊंगा मैं आपको विभाग ग्रुप की परिभाषा, अभी तक नहीं लिखा सकता था क्योंकि जी अपॉन एच को ग्रुप ही नहीं सिद्ध किया था। उतार लो फिर मैं ठीक है ना, बढ़े आगे। अब एक डेफिनेशन लिखाता हूं मैं विभाग ग्रुप की, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि विभाग ग्रुप होता क्या है। देखो सारा खेल है वो नॉर्मल, जब तक नीचे वाला नॉर्मल नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज परिभाषित नहीं होगी। जी अपॉन एच की बात ही नहीं करेंगे जब तक एच नॉर्मल नहीं बनेगा। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर की बात आ गई। पहले अपने ग्रुप पढ़ा, फिर सब ग्रुप पढ़ा, फिर नॉर्मल पढ़ा, और अब क्यूसेंट पढ़ रहे हैं, सबसे हाई लेवल की बात।
अब ये परिभाषा अब की बार डालो आप, विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, जिसको बोलते हैं क्यूसेंट ग्रुप। अब इसकी परिभाषा लिखाता हूं, क्योंकि ग्रुप सिद्ध कर दिया ना मैंने, पहले नहीं लिखा सकता था इसकी परिभाषा। हाँ, परिभाषा में क्या लिखाऊंगा देखना, माना जी एक ग्रुप है तथा माना जी एक ग्रुप है तथा H इसका, मान लो जी तो एक ग्रुप है तथा H इसका विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, तब G में H के सहसमुच्चयों, तब G में H के सहसमुच्चयों का समुच्चय, G अपॉन H। माना G एक ग्रुप है और H इसका विशिष्ट ग्रुप है, तब G में H के सहसमुच्चयों का समुच्चय G अपॉन H गुणन संक्रिया, कौन सी गुणन संक्रिया बताओ, HA/HB बराबर HAB, साथ में लिख देना फॉर ऑल HA और HB एलिमेंट किसके हैं, G अपॉन H के। माना G एक ग्रुप है, H इसका विशिष्ट उप ग्रुप है, तब G में H के सहसमुच्चयों का समुच्चय G अपॉन H गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, ग्रुप सिद्ध कर दिया ना, एक ग्रुप होता है जिसे विभाग ग्रुप, G में H के द्वारा विभाग ग्रुप, या सीधा ही लिख लो, जिसे विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है, जिसे विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। एक नोट पॉइंट भी देख लो दोस्तों साथ ही साथ में, नोट पॉइंट ये है कि अगर ग्रुप G में प्लस संक्रिया हो, देखो ये संक्रिया तो गुणा संक्रिया के लिए ये सारा काम, अगर ग्रुप में प्लस संक्रिया हो, देखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, अगर ग्रुप में प्लस संक्रिया है तो अभी देखो, अभी सहसमुच्चय HA/HB ऐसे बन रहे थे ना, HA/HB ऐसे बन रहे थे, अब सहसमुच्चय देखो क्या बनेंगे, H प्लस A बनेगा G अपॉन H में, H प्लस B बनेगा वो भी G अपॉन M। अगर ग्रुप में प्लस संक्रिया है तो यहाँ प्लस आएगा, देन अब इनको गुणा कैसे करोगे बताओ, H प्लस A और H प्लस B, इनको लिखोगे आप H प्लस A प्लस B, ठीक है, और ये भी किस में होता है, G अपॉन H में ब्लॉक। तो ये सारा का सारा काम जो अपन ने पहले किया ना, वो तो गुणा संक्रिया के लिए था, और अगर मान लो ग्रुप में प्लस संक्रिया हो जाती है, प्लस संक्रिया के लिए H प्लस A बनेगा, एक सहसमुच्चय ये बना H प्लस A और ये सहसमुच्चय H प्लस B बना, तो अगर आप इनको गुणा करोगे तो गुणा ऐसे होता है, पहले तो गुणा कैसे हो रहा था, HAB हो रहा था, और अब की बार गुणा H प्लस A प्लस B होगा। अगर ग्रुप में प्लस संक्रिया है तो H प्लस A ये सहसमुच्चय इनको गुणा करेंगे तो H प्लस A प्लस B बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने विभाग ग्रुप और खंड ग्रुप मैंने पढ़ा दिया है। इसमें सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि भाई विभाग ग्रुप खंड ग्रुप में G अपॉन H कैसे परिभाषित करते हैं या G अपॉन N कैसे परिभाषित करते हैं। फिर मैंने ये बताया कि कोई भी सहसमुच्चय G अपॉन N के दो एलिमेंट ले लो, उनका गुणनफल कैसे किया जाता है। फिर मैंने एक थ्योरम बताई जिसमें G अपॉन N या G अपॉन H आप ले रहे थे, उसको मैंने बताया कि इसको एक ग्रुप सिद्ध करके बताया। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये पता चली कि G अपॉन H का आइडेंटिटी एलिमेंट H होता है और G अपॉन N का आइडेंटिटी एलिमेंट N होता है। और उसके बाद में मैंने विभाग ग्रुप और खंड ग्रुप, एक बार मैंने ग्रुप बता दिया, उसके बाद में वो जो ग्रुप होता है उसी को विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा। और अगर संक्रिया प्लस हो तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप की परिभाषा लिखो। अगर थ्योरम, जैसे इसकी थ्योरम छोटी छोटी है, तो अगर थ्योरम देगा तो उसके साथ में परिभाषा पूछ सकता है, तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस लेक्चर को अपन समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।